आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण के वेग के लिए सूत्र व्युत्पन्न कीजिए तथा बताइए कि कण का वेग कब अधिकतम और कब न्यूनतम होता है। ठीक, क्वेश्चन में क्या दिया है, सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण के वेग का हमें सूत्र व्युत्पन्न करना है तथा ये बताना है कण का वेग कब अधिकतम होगा और कब न्यूनतम होगा। तो कोई भी कण अगर सरल आवर्त गति करता है तो उसके विस्थापन का समीकरण होता है x बराबर a साइन ओमेगा टी। ये हमारे पास कण के विस्थापन का स्टैंडर्ड समीकरण होता है अगर कोई भी कण सरल आवर्त गति करता है। अगर आपको वेग पूछा जाए तो वेग निकालने के लिए आप क्या करेंगे, अगर विस्थापन का समीकरण गिवन है उसको t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो आपको वेग मिल जाएगा। वेग बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास dx बाई dt। ठीक, ये कण का वेग हमें मिल गया। तो वेग निकालने के लिए सिंपली क्या करेंगे, विस्थापन का t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो वैल्यू पुट कर दीजिए d अपॉन dt। विस्थापन का समीकरण क्या है हमारे पास, x इंटू ए साइन ओमेगा टी। ये हमारा स्टैंडर्ड समीकरण होता है जो हमें पता है सरल आवर्त गति करते किसी कण के विस्थापन का समीकरण। x बराबर ए साइन ओमेगा टी। ए क्या होता है आयाम, ओमेगा क्या होता है कोणीय आवृत्ति, टी क्या होता है किसी भी क्षण जो हमारे पास हम विस्थापन हमें गिवन है t। ठीक, तो यहाँ से ये वैल्यू हमें गिवन थी। अब वेग की वैल्यू अगर यहाँ से निकालें तो यहाँ पे x नहीं आएगा, यहाँ पे x नहीं होगा, a साइन ओमेगा टी। x की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, a साइन ओमेगा टी। तो a हमारा क्या होगा, आयाम नियतांक है, बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, d अपॉन डी टी। यहाँ पे बचेगा हमारे पास साइन ओमेगा टी। अब साइन ओमेगा टी का आपको t के सापेक्ष अवकलन करके वेग निकाल लेना है। वेग बराबर आ जाएगा हमारे पास a साइन ओमेगा टी का अवकलन हो जाएगा हमारे पास कॉस ओमेगा टी। अगर आप इसको थीटा माने तो साइन थीटा का अवकलन क्या होता है, कॉस थीटा। लेकिन थीटा की जगह पे क्या है, ओमेगा टी। तो ओमेगा टी का आपको टी के सापेक्ष फिर से अवकलन करना होगा। तो आ जाएगा हमारा ओमेगा और टी का मान क्या हो जाएगा, टी के सापेक्ष अवकलन 1 हो जाएगा। तो वेग की वैल्यू आ गई हमारे पास ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ये हमें वेग का मान मिल के आ गया। ठीक, जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया था, वेग बताइए और कब अधिकतम होगा कब न्यूनतम होगा, ये भी हमें बताना था। तो ये हमारा वेग का सूत्र आ गया। अभी हमने देखा कि वेग का सूत्र हमारे पास किसके टर्म्स में आया है, टी के टर्म्स में आया है। मतलब किसी भी क्षण हमने वेग का मान निकाल लिया। एक कण क्या कर रहा था, सरल आवर्त गति कर रहा था। अभी देखेंगे विस्थापन के संबंध में वेग कैसे निकालते हैं। यहाँ से ये जो समीकरण दे रहा है, किसी भी क्षण टी पे हमें वेग का मान पता है। अगर हम इस वेग को विस्थापन के संबंध में लिखें तो v बराबर इसको लिख सकते हैं हमारे पास a ओमेगा कॉस ओमेगा टी को लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, अगर कॉस थीटा को लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमने सूत्र यहाँ पे यूज कर लिया है। तो थीटा की जगह पे क्या हमारे पास ओमेगा टी। अब यहाँ पे देखिए v इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर इसको सॉल्व करें तो ओमेगा, अब a को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर a को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, चूंकि यहाँ पे हमारे पास रूट लगा है तो अंदर a जाएगा तो उसका मान क्या हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर। ठीक, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर ओमेगा टी। हमने क्या किया, इस a को अंदर ले जाएंगे। तो अगर अंदर ले जाएंगे तो रूट के अंदर होगा a स्क्वायर, बाहर निकालेंगे तो बाहर आ जाएगा हमारे पास a। तो वही बन जाएगा ओमेगा इंटू a। तो वेग का मान आ गया हमारे पास v बराबर ओमेगा इंटू अंडर रूट a स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर देखें ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर। कैसे, जो कण का विस्थापन का समीकरण था उसका मान क्या था, ए साइन ओमेगा टी। तो अगर यहाँ पे देखें ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी की कोई वैल्यू हमसे पूछे तो उसका मान किसके बराबर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का। सिंपली हमने क्या किया, इसको स्क्वायर कर दिया। ठीक, तो यहाँ से ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह पे लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर। तो कण का जो वेग होगा विस्थापन के संबंध में ओमेगा इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, तो कण के दो वेग होते हैं, एक हमारा टी के सापेक्ष होता है, एक हमारा विस्थापन के। अब जैसे जैसे विस्थापन परिवर्ती होगा तो हम देखेंगे हमारा वेग भी परिवर्ती होगा। ठीक, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। तो दो आंसर होते हैं, वेग के a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, दूसरा होता है v बराबर ओमेगा इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जो दूसरा समीकरण है ये बताता है हमारा जैसे जैसे विस्थापन और वेग में संबंध, कैसे विस्थापन बदलेगा तो वेग हमारा परिवर्ती होगा। तो ये हमारे सूत्र हो गए। अब हमें क्या बताना था कि ये वेग कब अधिकतम होगा और कब न्यूनतम होगा। ठीक, तो इसके लिए डायग्राम बनाएंगे फिर समझेंगे। तो यहाँ से हमने अपना डायग्राम बना लिया।
इस डायग्राम में क्या देखेंगे, कोई कण हमारा सरल आवर्त गति कर रहा है। शुरुआत में कण अभी अपनी माध्य स्थिति पे है, मतलब यहाँ पे था, उसको हमने मान लिया माध्य स्थिति। तो सरल आवर्त गति क्या होता है, कण अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द दोनों तरफ समान दूरियों तक गति करेगा। तो यहाँ से कण गति माध्य स्थिति से गति करके दूर की तरफ जाएगा। एक ऐसा समय आएगा कि कण का वेग शून्य हो जाता है और कण वहां से वापस लौट के अपनी माध्य स्थिति की तरफ आता है। मतलब अगर यहाँ पे देखें गति इस तरह से हो रही होगी, यहाँ से गति प्रारंभ किया, इस तरह से गति करते करते दूर जा रहा था, एक ऐसा क्षण आएगा कण वहां से वापस घूम जाएगा अपनी माध्य स्थिति की तरफ। जहाँ पे कण घूमता है उसको कहते हैं चरम स्थिति। ठीक, अब यहाँ से आप क्या देख पा रहे हैं, कण इससे दूर अब नहीं जाएगा, वापस घूम के अपनी माध्य स्थिति की तरफ आएगा और उतनी ही दूरी दूसरी तरफ भी उसको जाना है अभी। ठीक, तो ये दूसरी तरफ जाएगा, फिर वापस घूम के अपनी माध्य स्थिति की तरफ आएगा। तो इस तरह की गति को हम कहते हैं सरल आवर्त गति। जहाँ पे कण वापस घूमता है माध्य स्थिति की तरफ, उसको बोला जाता है चरम स्थिति। इस चरम स्थिति पे कण का वेग हमारा होता है शून्य। ठीक, अभी इसको हम प्रूव करेंगे कैसे शून्य होता है। जो माध्य स्थिति होती है उस पे कण का वेग हमारा होता है अधिकतम, उसको बोलते हैं v मैक्स। ठीक, अब हम मान लेते हैं कि अभी कण हमारा गति करते हुए इस माध्य स्थिति से गति प्रारंभ किया था और अभी दूर की तरफ जा रहा था, यहाँ पे पहुंचा था। ठीक, और अभी इस समय इसका विस्थापन कितना है, x है। अधिकतम विस्थापन कण का कितना हो सकता था, आयाम के बराबर। आयाम क्या होता है, इस माध्य स्थिति और चरम स्थिति के बीच की दूरी। तो इस चरम स्थिति और माध्य स्थिति के बीच की दूरी अधिकतम विस्थापन होता है सरल आवर्त गति में, जिसको आयाम a से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, अगर ये कण गति करते करते चरम स्थिति पे पहुंच गया तो इसका विस्थापन किसके बराबर हो जाएगा, आयाम के बराबर। अगर कण हमारा चरम स्थिति पे पहुंच गया तो इसका विस्थापन किसके बराबर हो जाएगा, आयाम के बराबर। यहाँ पे देख सकते हैं कण हमारा इस समय जो विस्थापन होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, आयाम के। आयाम क्यों, क्योंकि माध्य स्थिति और चरम स्थिति के बीच की दूरी हमारी आयाम कहलाती है। तो यहाँ से इतनी जानकारी हमें पता चल गई। अगर कण का विस्थापन x का है तो इस समय अगर हम वेग निकालें तो हमने देखा वेग का मान क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स क्या था, किसी भी क्षण कण का विस्थापन। ठीक, विस्थापन हमेशा माध्य स्थिति से नापते हैं। तो इस डायग्राम से सारी चीजें अब क्लियर हो जाएंगी। जब विस्थापन x का था तो उस समय वेग हमारा कितना था, ओमेगा इंटू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर कण का विस्थापन 0 हो जाए, अगर x की वैल्यू 0 हो जाए तो हम कहेंगे वेग हमारा अधिकतम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो विस्थापन था यहाँ पे ऋण चिन्ह था, मतलब वेग को घटा रहा था। अगर x का मान 0 हो गया तो हम कहेंगे वेग हमारा अधिकतम हो जाएगा v मैक्स, उसका मान क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू a के बराबर। ठीक, ये हमारा आ गया अधिकतम वेग। अब अधिकतम वेग कहाँ पे आएगा, ये इंपॉर्टेंट है समझना। अधिकतम वेग का परिमाण कितना हो गया, ओमेगा इंटू a। लेकिन अधिकतम वेग कहाँ पे आएगा, जहाँ पे कण का विस्थापन शून्य होगा। कण का विस्थापन कहाँ पे शून्य होगा, जब कण अपनी माध्य स्थिति पे होगा, मतलब जब यहीं पे रहेगा तो x का मान 0 हो जाएगा। x क्या होता है, हमेशा माध्य स्थिति से नापते हैं। तो अगर x का मान 0 हो गया तो हम कहेंगे कण अभी गति ही नहीं किया है, x का मान 0 कहाँ होगा, उसकी माध्य स्थिति पर ही होगा और इस समय कण का वेग अधिकतम होगा। तो कण का वेग अधिकतम कितना हो सकता है, ओमेगा इंटू a। कब, जब कण अपनी माध्य स्थिति पर होगा। तो ये चीज हमें पता चल गई। हमें क्या बताना था कि कण का वेग कब अधिकतम और कब न्यूनतम होता है। तो जब कण अपनी माध्य स्थिति पर होगा तो उस समय कण का वेग अधिकतम होगा और उस समय कण का विस्थापन शून्य होगा। ठीक, विस्थापन शून्य होने के वजह से ही हमारा वेग अधिकतम हुआ है। अब अगर यहाँ पे देखें, जब कण गति करते करते माध्य स्थिति से चरम स्थिति पे पहुंच जाएगा, उस समय उसका विस्थापन आयाम के बराबर हो जाएगा और उस चरम स्थिति पर अगर हम वेग निकालें तो वेग बराबर जो सूत्र होता है उसमें आ जाएगा ओमेगा इंटू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जब कण अपनी चरम स्थिति पे है तो कण का विस्थापन आयाम के बराबर हो सकता था, तो x का मान किसके बराबर हो जाएगा, a के बराबर। तो a स्क्वायर आ गया, इसका मतलब कण का वेग हमारा शून्य हो गया। तो यहाँ से देखेंगे कण का वेग कहाँ पे शून्य हुआ, चरम स्थिति पे। दो चरम स्थितियां होती हैं, उन दोनों चरम स्थितियों पे कण का वेग शून्य होगा। क्यों शून्य होगा, क्योंकि उस समय कण का जो विस्थापन होगा, उस समय कण का विस्थापन हमारा आयाम के बराबर हो जाएगा। तो इस समय कण का वेग शून्य हो जाएगा और ये कहाँ पे होगा, अपनी चरम स्थिति पे। तो दो चरम स्थिति होती है सरल आवर्त गति में, दोनों पे वेग हमारा शून्य हो जाएगा। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।